नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आप लोगों से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 को टारगेट में रखकर ये जो आपकी सीरीज चल रही है अचूक वार सीरीज, उसका सेट नंबर 8 मैं आप लोगों के समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूं और आप लोग मेरे साथ जुड़िए। बेहतरीन क्लास आज होने वाली है। आपको अच्छे से मैं समझाते हुए चलता हूं कि पेट को सेट कैसे किया जाएगा। आइए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। ये आइएगा और पहले ही नंबर पर आ गया आपका गृह कार्य। देखते हैं कौन कौन धुरंधर योद्धा है जो इस प्रश्न को सॉल्व करके आया है। क्लास जब ओवर हो जाती है उसके बाद मैं सारे कमेंट देखता हूं कौन कितना एक्टिव था। बताओ, ये देखिएगा आपका ये क्वेश्चन था हिंदी में जो पुरस्कार वगैरह दिए जाते हैं उसी अध्याय को ध्यान में रखकर मैंने एक प्रश्न रखा था, विशेष प्रश्न इसको नाम दिया, वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया। किस रचनाकार को दिया गया? 4 ऑप्शंस है आपके, मृदुला गर्ग, रमेश चंद्र शाह, रामदास मिश्र और उसके बाद दिया गया है नासिरा शर्मा। संजोग की बात तो यह है, चारों के चारों व्यक्तियों को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, लेकिन आपको यह बताना है सन 16 वाला किसे दिया गया है। क्या बताना है? सन 16 वाला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है, यह बताइएगा। चारों में से आप लोगों के उत्तर आने चाहिए। जो कल उत्तर नहीं दिए थे वो आज दें। तो भैया मैं बताऊं, नासिरा शर्मा को यह दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 16 में, और उनकी रचना थी भैया पारिजात। क्या नाम था रचना का? रचना का नाम था पारिजात। और पारिजात की अगर विधा की बात करूं, पारिजात की विधा है भैया उपन्यास। ये उपन्यास विधा है जिसको दिया गया था। फिर आगे अगर हम पहले विकल्प पर चर्चा करें, पहले विकल्प पर और लिखा गया है मृदुला गर्ग। भैया मृदुला गर्ग को कब दिया गया, आप लोग कमेंट में बताइए कब और किस सन में दिया गया। मैं आपको बताऊं 2013। कब भैया? 2013 में दिया गया। रचना बताइएगा इनकी, रचना कौन सी है? इनकी रचना है मिलजुल मन। क्या नाम है रचना का? मिलजुल मन। मिलजुल मन इनकी रचना का नाम है। और इसकी विधा क्या है भैया? इसकी विधा है उपन्यास। चलिए इसी के साथ आप आगे बताइएगा, रमेश चंद्र शाह को कब मिला था? रमेश चंद्र शाह को किस सन में मिला था और कौन सी रचना के लिए मिला था, ये आप बताइएगा। जल्दी से आप लोग उत्तर दीजिएगा। इनकी रचना है भैया विनायक। रमेश चंद्र शाह की है विनायक, और विनायक भी क्या है? उपन्यास है। विनायक सन आप लोग कमेंट में बताइएगा। और ये क्या है? उपन्यास है। और किस सन में मिला था ये बताइएगा। रमेश चंद्र जी को कब मिला था ये आप लोग कमेंट में दीजिएगा। फिर आगे मैं बढ़ूं, रामदास मिश्र को आग की हंसी के लिए दिया गया। किसके लिए? आग की हंसी। आग की हंसी ये रचना है इनकी, इसके लिए दिया गया था। और ये काव्य रचना है इनकी। कौन सी रचना है भैया? ये काव्य रचना है इनकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा, इतनी बातों की चर्चा मैंने कर दी। अब आगे बढ़ते हैं, आज के प्रश्नों को लेकर हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित होते हैं। ये आ गया आपका पहला प्रश्न, और गौर से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा और सही उत्तर दीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। प्रश्नवा क्या दिया गया है, प्रश्न पर ध्यान दीजिए। प्रश्न दिया है भैया, प्रश्न देखो क्या दिया है। लिखा गया है पितृधन इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनेगा, और इस शब्द में होगा क्या? इस शब्द में होगा भैया संधि होगी। कौन सी प्रक्रिया लागू होगी? संधि प्रक्रिया लागू होगी। लेकिन कौन सी संधि की प्रक्रिया, ये आपको बताना है। स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि? शब्द बताइएगा कौन सा बनेगा। शब्द आपका बनेगा, ये डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। बनेगा कैसे? जैसे यहाँ पे री है, अगर भैया यहाँ से हम री निकालते हैं और छोटी ई, री और छोटी ई दोनों का मेल करते हैं तो आपका
जो नया वर्ण बनेगा या नई ध्वनि बनेगी वो बनेगी रा, रा पे छोटी की मात्रा री बनेगी। और आपका शब्द क्या हो जाएगा, इधर देखिएगा पा पे छोटी ई की मात्रा लगा दिए और यहाँ से जब ता से री ले गए तो ता आपका आधा हो गया, ये खड़ी ये जो पाई है सीधे वाली ये आपकी बन गई आधा ता, और ये पदेन रा लगा दिए और इस पर छोटी ई की मात्रा भारित कर दिए क्योंकि री बना था, और आधा चा और छा को जोड़ दिए, पूरा बन गया पितृच्छा। और पितृच्छा में कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि। कौन सी संधि होगी, यण संधि। और यण संधि किसके अंतर्गत आती है, स्वर संधि के अंतर्गत। चलिए ये बातें बिल्कुल समझ में आ गई आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपका आता है, अगला प्रश्न आप लोगों का आता है, ये नंबर 2 प्रश्न आ गया और लिखा क्या गया है, लिखा गया है भैया आगे, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। तो अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। मैं चाहूंगा आप बताइए युग्म का अर्थ क्या होता है। युग्म का अर्थ क्या होता है, जोड़ा होता है। और अशुद्ध शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, आप कमेंट में उत्तर दीजिए। क्या है, आ। अगर आ उपसर्ग है तो आ किस भाषा का उपसर्ग है, संस्कृत, हिंदी, उर्दू या अंग्रेजी। तो किसका है, हिंदी का उपसर्ग है और आ का अर्थ होता है नहीं। तो पहला विकल्प आपका दिया क्या गया है, युग्म में डावाडोल और योजक चिन्ह है बीच में, फिर दिया है अस्थिर, ये लिखा गया। फिर उसके बाद औचक, औचक के आगे लिखा गया अक्सर। फिर उसके बाद झिड़कना, यहाँ पे एक बिंदी होना चाहिए था, झिड़कना के आगे लिखा है पुचकारना। फिर उसके बाद क्या लिखा गया, गाफिल के आगे लिखा है खबरदार। तो आपको यह पहचानना है, 3 तो ऐसे होंगे जो एक दूसरे के विलोम होंगे। इकलौता ऐसा ऑप्शन होगा, इकलौता ऐसा विकल्प होगा जिसमें वो एक दूसरे के पर्याय, एक दूसरे के विलोम नहीं होंगे। तो ये औचक और अक्सर एक दूसरे के विलोम है। औचक का अर्थ होता है अचानक और अक्सर का मतलब होता है हमेशा। अब झिड़कना का क्या होता है, दूर करना, और पुचकारना पास बुलाना, एक दूसरे के विलोम है। गाफिल, गाफिल एकदम लापरवाही से एकदम भूल जाना, और खबरदार एकदम सचेत हो जाना। यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर पे ध्यान दीजिएगा। सही उत्तर भैया आपका यही होगा डावाडोल, और डावाडोल के साथ अस्थिर। और इसका विलोम, अगर डावाडोल के विलोम की बात करें, डावाडोल का विलोम अटल होगा। क्या होगा भैया, अटल होगा। ये ध्यान दीजिएगा। बातें समझ में आई। सारे शब्दों को कराते हुए चलूंगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए क्योंकि संडे को छुट्टी रहेगी ही और आज शनिवार है, सैटरडे, तो कल का भी पूरा दिन रहेगा। और वीडियो को दबा के एकदम शेयर कीजिएगा और जैसे इसका व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता ही जाए, अन्य लोगों तक बातें हमारी पहुँच सकें। चलिए आगे, अगला प्रश्न आ गया आपका भैया। अगला प्रश्न क्या लिखा गया है, लिखा है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है, लिखा गया है कल्प वृक्ष, और कल्प वृक्ष की पर्यायवाची आपको बताना है। पर्यायवाची का अर्थ सब जानते हो, यानी कि अन्य नाम। पारिजात कहते हैं, कल्पतरु कहते हैं और देव वृक्ष भी कहते हैं। ये सभी, इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा भैया, ये सभी हो जाएंगे। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपका आ गया भैया, चौथा नंबर प्रश्न देखिएगा आप लोग और ध्यान से पढ़िएगा, उत्तर दीजिएगा। आप लोगों के सबके उत्तर देखे जाते हैं, कौन कितना सही कर रहा, कौन कितना गलत कर रहा, सारी बातों को देखा जाता है, पढ़ा जाता है। ये ध्यान करके कमेंट कीजिएगा। अब देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक सही नहीं है, यानी कि 3 तो सही होंगे, इकलौता कोई नहीं सही होगा, वही बताना है। पहला ऑप्शन लिखा है भैया, यहाँ पे लिखा है गिरने से कुछ ही बची इमारत के लिए एक शब्द क्या होगा, ध्वंसावशेष, ध्वंसावशेष, ये तो सही है। फिर लिखा है पूर्णिमा की रात
को क्या कुहू कहते हैं। फिर आगे है शिव का धनुष, हाँ भैया पिनाक है, पिनाक है, और इनको पिनाक के अलावा इनको पिनाकी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिनाकी कहा जाता है। और सबसे शक्तिशाली धनुष है, सबसे शक्तिशाली धनुष है, शक्तिशाली धनुष है पिनाक। अगर धनुषों की बात की जाए तो सबसे शक्तिशाली धनुष पिनाक होती है। फिर ऐसी भूमि जो उपजाऊ ना हो, यानी कि ऊसर, ऊसर का एक अन्य नाम और आ जाता है, क्या आ जाएगा भैया? इसको हम बंजर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर सही उत्तर की बात करें भैया, तो सही उत्तर आपका ये क्या हो जाएगा? आपका डी वाला होगा। पूर्णिमा की रात को कुहू नहीं कहते, अमावस्या की रात को कुहू कहते हैं। किसको कहते हैं? अमावस्या की रात को, अमावस्या, अमावस्या की रात को कुहू कहते हैं। और कोयल की बोली को, किसको? कोयल, कोयल की जो बोली होती है, कोयल की बोली, उसको भी कुहू कहते हैं। इन दोनों बातों को आप याद रखिएगा। किसे कहते हैं? अमावस्या की रात। और गलत वाला ढूंढना था, चारों में से कौन सा बेमेल है? बेमेल आपका बी वाला ऑप्शन है। बातें यहाँ तक समझ में आई? आगे बढ़ूं? चलो आगे, आइए मेरे साथ, आप भी चलिएगा। ये 5वें नंबर का प्रश्न आपका आता है भैया। और 5वें नंबर पे आप देखिएगा, ये किससे संबंधित है? समश्रुत भिन्नार्थक का युग्म दिया गया है, उसके सामने उसका ये देखो एक शब्द युग्म दिया है, जिसमें आपके कैसे शब्द हैं? समश्रुत भिन्नार्थक, यानी कि बोलने में और सुनने में एक जैसे लगे, बोलने और सुनने में एक जैसे लगे, कुछ अंतर हो, लेकिन उनके अर्थ क्या हो? बिल्कुल अलग हो। उन्हीं को तो कहा जाता है समश्रुत भिन्नार्थक। अब भैया एक तरफ शब्द युग्म, दूसरी तरफ अर्थभेद। आपको ऐसा युग्म ढूंढना है कि जो उसके अनुसार ना हो, सही अर्थ वाला ना हो। जैसे यहाँ पे अनिल दिया है, फिर अनल दिया है, आगे अनिल का अर्थ हवा दिया है, अनल का अर्थ आग दिया है। फिर लिखा है अवलंब, अवलंब का अर्थ अधर दिया है, अविलंब का अर्थ विलोकित दिया है। फिर आगे अपेक्षा का अर्थ आशा दिया है, उपेक्षा का अर्थ निरादर दिया है। फिर अंश का अर्थ हिस्सा, फिर अंश का अर्थ कंधा दिया है। तो चारों में से ये ढूंढना है किसका अर्थ बेमेल है। तो ये देखिएगा, अनिल माने हवा और अनल माने आग तो होता है, क्लियर है। अब देखिएगा अपेक्षा माने आशा, उपेक्षा माने निरादर, ये भी सही है। अंश माने हिस्सा, अंश माने कंधा, ये सही है। लेकिन आपका जो गलत विकल्प है, गलत वाला है, ये आपका बी ऑप्शन गलत है, बी वाला गलत है। और क्यों गलत है? यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अवलंब का अर्थ होगा, अवलंब का अर्थ अधर नहीं होना चाहिए, अवलंब का अर्थ भैया ये नहीं होना चाहिए, होना चाहिए आपका सहारा। क्या होना चाहिए? सहारा होना चाहिए, ये याद रखिएगा। और अविलंब का अर्थ विलोकित नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए था शीघ्र, तब ये ऑप्शन आपका सही हो जाता। बातें बिल्कुल समझ में आई? चलिए आगे बढ़े। अब देखिएगा, रोज की क्लासों में क्या होता था? पहले पैराग्राफ आता था, उसके बाद 5 व्याकरण के प्रश्न आते थे, क्योंकि आपके पेट में 15 क्वेश्चन तो आता है, 10 क्वेश्चन आपके पैराग्राफ से, 5 क्वेश्चन व्याकरण के, जो क्रमबद्धता से मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और गुमराह करने वाले बिल्कुल कोई बात ही नहीं है कि कह कुछ और दिया जाए, किया कुछ और जाए। जैसा बोला गया है, जब तक पेट का एग्जाम नहीं हो जाएगा, आपका ये सेट आता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, कोई प्रश्न बचेगा नहीं। और ये दावा है, पेपर में प्रश्न यहीं से फंसेंगे। चलिए इसी के साथ मैं चलता हूं आपके गद्यांश पे। और ये पहला गद्यांश आपका आ गया है। लिखा क्या गया है? निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब भैया थोड़ी व्याकरणिक चर्चा भी करते हुए मैं चलूँगा, और आप ध्यान दीजिएगा, हड़बड़ाहट में मत पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा मेरे साथ और उत्तर भी दीजिएगा। तो भैया यहाँ पे अगर बात की जाए, लिखा है
आज किसी भी व्यक्ति का सबसे अलग एक टापू की तरह जीना संभव नहीं रह गया है। ये तो पहली बात हो गई। फिर लिखा है भारत में विभिन्न पंथों और विविध मतांतरों के लोग साथ साथ रह रहे हैं, क्योंकि भारत देश अनेकता में एकता की बात तो करता ही है। फिर आगे है, ऐसे में यह अधिक जरूरी हो गया है कि लोग एक दूसरे को जाने, उनकी जरूरतों को, उनकी इच्छाओं आकांक्षाओं को समझें, उन्हें तरजीह दें माने तवज्जो दें और उनके धार्मिक विश्वासों, पद्धतियों, अनुष्ठानों को सम्मान दें। यहां तक सम्मान देने की बात हो गई। फिर आगे लिखा क्या गया, भारत जैसे देश में यह और भी अधिक जरूरी है। ठीक है, हमारे देश में यह बतिया क्या है, जरूरी है। तो क्योंकि यह देश किसी एक धर्म, मत या विचारधारा का नहीं है, एक धर्म और विचारधारा का नहीं है, क्योंकि हमारा देश क्या कहता है, सर्वधर्म संभव, यानी कि पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है, जिसका अर्थ होता है उस राष्ट्र का कोई भी धर्म नहीं है। आगे, स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे। कौन? स्वामी विवेकानंद। और अपने आचार विचार में अपने समय से बहुत आगे थे। भैया उनकी जो सोच थी वर्तमान समय से आगे चलती थी, वो भविष्य को देखते थे। फिर आगे, उनका दृढ़ मत था, एकदम निश्चित विचार, दृढ़ मत था कि विभिन्न धर्मों संप्रदायों के बीच संवाद होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? संवाद होना चाहिए। वे विभिन्न धर्मों संप्रदायों की अनेक रूपता को जायज और स्वाभाविक मानते थे। जिस भी धर्म की जो भी मान्यताएं होती थी उसको वो क्या देते थे? मान्यता देते थे। ऐसा नहीं है हिंदू धर्म को मानने वाले हैं तो मुस्लिम धर्म को नीचा दिखाएं, या सिख धर्म को नीचा दिखाएं, या अन्य धर्मों को नीचा दिखाएं। ऐसे उनकी कोई भी मत उनका ऐसा नहीं मिलता। स्वामी जी विभिन्न धार्मिक आस्थाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने के पक्षधर थे। फिर आगे है, और सभी को एक ही धर्म का अनुयायी बनाने के विरुद्ध थे। उनका मानना यह भी नहीं था कि एक ही धर्म को सब माने, अरे जो जैसा मान रहा है वैसा माने, बस सत्कर्म से दूर न जाए, बस वो उनका मानना था। वे कहा करते थे, क्या कहते थे? बात ध्यान दीजिए, यदि सभी मानव एक ही धर्म को मानने लगे, एक ही पूजा पद्धति को अपना ले और एक सी नैतिकता का अनुपालन करने लगे, तो यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी, क्योंकि यह सब हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए प्राणघातक होगा तथा हमें हमारी संस्कृति जड़ों से काट देगा। हमें सभी धर्म संप्रदाय पंथ विचारों के लोगों को और उनकी विचारधाराओं और उपासना पद्धति को उचित सम्मान देना चाहिए। वाह भाई, सबको उचित सम्मान देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह किसी जाति, धर्म और भाषा से संबंधित है। फिर आगे है, प्रकृति ने समान बनाया है, सभी मनुष्यों में एक ही परमात्मा का वास है। जागृत विकास की दृष्टि से कोई पिछड़ा हो सकता है, यदि कोई पिछड़ा हुआ है तो उसे अपने साथ लेने से मानवता खिल उठती है। अब ये बताइए, इतनी बातें तो आप पढ़ चुके, और मैं आपसे अगर शीर्षक पूछूं तो शीर्षक ऑप्शन में मिले या ना मिले तब भी आप हमें शीर्षक बताइए, क्योंकि भैया शीर्षक निकालने में ही आप लोगों को दिक्कत होती है। अच्छा ये बताइए, अगर स्वामी विवेकानंद के बारे में बातें कही गई हैं तो इसका शीर्षक क्या होगा? क्योंकि उन्हीं के गुणों की चर्चा यहाँ पे की गई है, तो यहाँ पे आप लोग शीर्षक
अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए और मैं कमेंट पढ़ के सबसे उचित शीर्षक जो होगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन आप यहाँ पे कोशिश कीजिए, क्योंकि कहा गया है ना, कुछ कदम चलो तुम तो कुछ कदम चले हम। ऐसे नहीं होगा सारी बातें मैं बता दूं, आगे प्रश्नों की चर्चा करूंगा। हाँ, नहीं बता पाओगे तो मैं बताऊंगा, नहीं बता पाओगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप कोशिश करिए और कमेंट में दीजिए, शीर्षक बनाइए अपने आप। ये आपकी पंक्ति है, मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए आगे बढ़े भैया, और ये आपका 66वें नंबर का प्रश्न आ गया प्यारे साथियों। और देखिएगा, पढ़ के बताइए, ये तो एकदम सरल है, बाकी शीर्षक बताते रहिए। शीर्षक का उचित उत्तर जानने के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। लिखा क्या गया है, आध्यात्मिक शब्द में क्रमशः उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय हैं। क्या होगा भैया, ये आदि आत्म धन एक ऑप्शन है, आदि आत्मा धन का ये ऑप्शन है, अध्य धन आत्म धन इक ये सही। उसके बाद आदि धन आत्म धन इक। अब बताओ कौन सा होगा, आप ये उत्तर दो, जल्दबाजी ना करो, सही उत्तर दो। क्या होगा भैया, आदि। क्यों होगा, ये वाला विकल्प आपका होगा कैसे, यहाँ पे हमें छोटी ई मिला और यहाँ से मुझे क्या मिला, बड़ा आ मिला, और ई और आ मिलकर क्या बन गए भैया, या बन गया। और धा से जब छोटी ई गया तो धा तो आधा आ गया, और यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे छोटा आ वाली कंडीशन फंसेगी, कैसे बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा। फिर यहाँ पे आधा ता लगा दिए, माँ हो गया, और इक प्रत्यय लगाने के लिए क्या किए, यहाँ से ये मात्रा लगा दिए, और का हो गया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बड़ा आ। तो आध्यात्मिक बना कैसे, पहले अध्यात्म बनाओ। क्या बनाओ, जैसे आप करोगे आदि धन आत्म, तो क्या हो जाएगा, अध्यात्म हो जाएगा, अध्यात्म हो जाएगा। और अध्यात्म में इक प्रत्यय जोड़ोगे तो इक प्रत्यय का नियम क्या है कि इक जुड़ने पे छोटे आ का परिवर्तन बड़े आ में हो जाता है। कैसे, आध्यात्मिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक हो जाएगा। जैसे क्या होगा, मर्म का क्या हो जाता है, मर्म में इक जोड़ते हो तो आपका मार्मिक हो जाता है, क्या हो जाता है, मार्मिक। और तर्क में इक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा भैया, तार्किक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तार्किक हो जाएगा। ये परिवर्तन है इक प्रत्यय के। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आपका आ जाता है 7वें नंबर का। अब यहाँ पे थोड़ा सा व्याकरण से संबंधित बातों की चर्चा की गई है। लिखा गया, स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय से बहुत आगे थे। वाक्य किस प्रकार का है भैया, वाक्य तो रचना के आधार पर 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे आप कह सकते हो गुरुजी सरल, एक सरल वाक्य होगा, एक क्या होगा, एक आपका संयुक्त होगा, और एक क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा। ये तो रचना के आधार पर होंगे, इन्हीं तीनों में से बताना है। मिश्र वाक्य है, सामान्य वाक्य, संयुक्त वाक्य या विधि वाचक वाक्य है, आपको उत्तर देना है। बताइएगा, सही उत्तर दीजिएगा, क्या होगा। तो भैया ये बताओ, जहाँ पे और तथा योम ऐसे अव्यय लगे हों, बातों को जोड़ा गया हो, वहां पे आपका संयुक्त वाक्य होगा। क्या होगा, सी विकल्प आपका पूर्णतः सत्य होगा, ज्यादा कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वें नंबर का आपका प्रश्न आ गया। लिखा क्या गया है, लिखा गया है, गद्यांश के अनुसार धर्म संप्रदायों के विषय में विवेकानंद का विचार था कि, अब क्या विचार था उनका जो उन्होंने विचार दिया, केवल हिंदू धर्म की पूजा पद्धति सही है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं की उन्होंने। फिर क्या है, सभी धर्म समान है और धर्म संप्रदायों की अनेक रूपता जायज और स्वाभाविक है। हाँ, ये बात तो उन्होंने कही। हिंदुओं को भारत में रहने और अपना धर्म पालन करने का अधिकार है। अरे ये तो है, ये है, अन्य क्या अन्य धर्मों को नहीं है, सभी धर्मों को है, ये तर्क होगा ही नहीं। फिर भारत में केवल एक धर्म का पालन होना चाहिए। अब बताओ चारों में से सबसे सटीक कौन सा होगा, जल्दी से बताइएगा। अब भैया यही तो बात है उन्होंने कही, बी वाला विकल्प आपका पूर्णतः सत्य होगा, क्योंकि उन्होंने कहा सभी धर्म समान है और धर्म संप्रदायों की अनेक रूपता जायज और स्वाभाविक है, जायज और स्वाभाविक है। बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं,
अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपका आ गया भैया 9वें नंबर का प्रश्न है। 9वें नंबर का प्रश्न है, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़िए, क्योंकि करने से होता है, नहीं करने से नहीं होता, और लगातार करने से बेहतर होता है। लिखा क्या गया है भाई, हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या प्राणघातक होगा? तो बताओ, धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या प्राणघातक होगा, बोलो। अब यहाँ पे होगा क्या, भारत जैसे देश में किसी एक धर्म का पालन, और भारत में अनेक धर्मों का पालन, फिर भारत में एक से अधिक धार्मिक विश्वासों का अपनाना, फिर पिछड़े लोगों पर अन्याय करना। चारों में से बताओ कौन सी बातें प्राणघातक होंगी, कौन सी बातें प्राणघातक होंगी? अरे यही तो होंगी। क्यों होगा? क्योंकि भारत, जब से हम बचपन से पढ़ते हैं यही तो जानते हैं, भारत अनेकता में एकता की बात करता है। तो भारत जैसे देश में किसी एक धर्म का पालन, ये क्या होगा, हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए प्राणघातक होगा। ए वाला विकल्प पूर्णतः सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही है। आगे है, मानवता कब खिल उठती है? ये बताओ। कोई छोटा बच्चा भी इसका उत्तर दे दे, कोई छोटा बच्चा भी इसका उत्तर दे दे। और आप लोग अभी तक उत्तर नहीं दे पा रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो, और फालतू की बकैती करने को कह दो, लगे रहोगे कमेंट में। जल्दी सही उत्तर दो, सही उत्तर की इच्छा है मेरी। तो क्या होगा, बोलो। जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है तब मानवता खिल जाती है। अरे जब एकाधिक धर्मों को मानने वाले साथ रहते हैं, फिर जब सभी में स्थित एक परमात्मा को ही एकमात्र सत्य स्वीकार किया जाता है, जब सभी का आध्यात्मिक विकास होगा। अब बताओ सबसे सटीक उत्तर वह कौन सा होगा? सबसे सटीक उत्तर कौन सा होगा? मानवता कब खिल उठती है भैया, मानवता कब खिल उठती है बताइए। यहाँ पे जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है। अरे पिछड़ों को सहारा दिया जाता है, कहने का आशय ये है, इंसानियत की बातें क्या है। अरे पिछड़े जो अनभिज्ञ हैं उनको सहारा देना। जैसे आप बताइए, अब पिछड़ा व्यक्ति होता कौन है? जातिगत आधार पे आप मत जाइए, मैं थोड़ी चर्चा करना आपसे चाहूँगा। तो यहाँ पे बोला गया मानवता कब खिल उठती है। जैसे आप शहर में रह रहे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कोई इंटर पास आउट बच्चा आपसे पूछता है, भैया या दीदी कह के संबोधित करता है, जो भी आप हों, है ना। तो लड़कियों को कोई दीदी ही कहेगा, लड़कों को कोई भैया ही कहेगा। अब ये बताइए, आगे की बात आपसे पूछेगा कि कौन सी बुक लूँ, कहाँ से पढ़ूँ, किस कोचिंग में पढ़ूँ, और क्या स्ट्रेटजी हो, क्या प्लानिंग हो, सारी बातें पूछे। तो आप अगर उसे सहारा दे देते हो, तो अगर सही सहारा देते हो, सही निर्णय देते हो, उसे सही रास्ता दिखाते हो, तो क्या हो जाएगा भैया, मानवता आपकी खिल उठेगी, खुद को संतुष्टि मिलेगी जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है। पिछड़े माने कि जो मुख्य धारा से पीछे। चलिए आगे चलते हैं अगले पे, और अगला आपका पैराग्राफ आएगा भैया, अगला आपका पैराग्राफ आएगा। ये आ गया पैराग्राफ, और पैराग्राफ पढ़िएगा जल्दी से और उत्तर भी दीजिएगा, बिल्कुल हड़बड़ाहट नहीं है, हाँ छोटा ही है, बढ़िया से पढ़ते हुए चलेंगे। एक किनारे से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। लिखा क्या गया है, इस रत्न गर्भा वसुंधरा के अंतः स्थल में हीरे, मणि, माणिक्य और संपदा का अभाव नहीं है। यहाँ तक। और भैया रत्न गर्भा किसे बोला गया? रत्न गर्भा बोला गया रत्न जिसके गर्भ में हो, यानी कि पृथ्वी, और वसुंधरा भी पृथ्वी की ही पर्यायवाची है। फिर आगे दिया गया, धरती का विस्तीर्ण अतल गर्भ अनंत धनराशि से भरा पड़ा है। आवश्यकता है इसके वक्ष को चीर कर उन्हें उगलवा लेने वाले दृढ़ संकल्प और साहस की। धरती के अंदर विद्यमान धनराशि के कारण ही धरती वसुंधरा कहलाती है। आपको इससे पहले पता था धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? इस धरा पर रहने वाले कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यदि भाग्य में नहीं है तो हथेली पर आई वस्तु भी नष्ट हो जाती है। हाँ ये तो सही है, हमने सुना भी है। जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तो हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते।
प्रयत्न के अभाव में फल भी नहीं मिलता और लोग भाग्य को दोष देते रहते हैं, बड़े लापरवाह हो जाते हैं। ऐसे भाग्यवादी लोगों को कायर माना जाता है। जो भाग्य के भरोसे रहते हैं उनको समाज में लोग क्या मानते हैं? कायर मानते हैं। अकूत संपदा तो उसी को मिल सकती है जो पूर्ण संकल्प के साथ कार्य में प्रवृत्त हो। प्रवृत्त माने लगे हों, क्या हो? प्रवृत्त हों। फिर आगे, जैसे अर्जुन का ध्यान पक्षी की बेधे जाने वाली आंख पर था, उसी प्रकार जो लक्ष्य के प्रति एकनिष्ठ होकर सतत प्रयासशील रहता है, समय के परिपाक के साथ उस लक्ष्य को पाने में सफल हो जाता है। ठीक है, यहां तक बातें। ऐसे लोग जो भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं और प्रतीक्षा करते रहते हैं कि अली बाबा की सिम सिम वाली गुफा का द्वार कब खुलता है, उन्हें जब असफलता का अंधेरा अपने चारों ओर घिरता दिखाई देता है, तब वे पछतावा करते हैं कि उन्होंने व्यर्थ ही समय गंवा दिया। मनुष्य के पास सभी कुछ पा लेने की क्षमता होती है, पर कैसे उसे पाया जाएगा, उसके लिए संपूर्ण निर्णय शक्ति, दृढ़ संकल्प और अपेक्षित परिश्रम आवश्यक है। कई बार लक्ष्य के एकदम समीप पहुंचकर हम प्रयत्न करना छोड़ देते हैं और भाग्य को दोष देते हैं। भाग्य जैसी कोई वस्तु या तो होती ही नहीं और या परिश्रम की चाबी के साथ मिलकर भाग्य की चाबी काम करती है। फिर आगे है, भाग्य की अकेली चाबी सफलता के ताले को नहीं खोल सकती। इसलिए कवि तुलसीदास ने कहा है, कायर मन कर एक अधारा, कायर मन कर एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। यानी कि कायर मन का एक ही आधार होता है कि दैव दैव, जो करेंगे प्रभु करेंगे। जैसे कहा है कि जो मुख दिया है वो खाने के लिए भी देगा, जो पेट दिया है वो भी खाने के लिए देगा। इसका शीर्षक भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए और आपको कमेंट पढ़कर मैं जब आपकी क्लास पूर्ण हो जाएगी तब आपको उत्तर दूंगा। बिल्कुल आप हताश और निराश ना होइए, क्योंकि अभी उत्तर दूंगा तो आप लोग काम नहीं करोगे और 2-4 लोग उसी में झगड़ा करने लगोगे। इस वजह से पढ़ लूँगा, कमेंट में पड़ा रहेगा, उचित शीर्षक मैं बताऊंगा। ये समझ लो आप लोगों के लिए कार्य है, आप अपने भी दिमाग को लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर आते हैं। 11वें नंबर का प्रश्न आ गया भैया, जल्दी से पढ़ के इसका उत्तर दीजिए। लिखा क्या गया है, भाग्य को कौन लोग दोष देते हैं? बताओ। जो प्रयत्न के अभाव में फल न मिल पाने के कारण बचाव का बहाना खोजते हैं। फिर है जो परिश्रमशील होते हैं और सफल हो जाते हैं, वो क्यों भाग्य को कोसेंगे? जो किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। फिर जिनको पहले से पता होता है कि उन्होंने मेहनत नहीं की है और वे सफल होने वाले नहीं हैं। चारों में से कौन सा सही होगा, जल्दी से बताइए। ये वाला विकल्प मैं आपको बताता हूँ सही होगा। जो प्रयत्न के अभाव में फल न मिल पाने के कारण बचाव का बहाना खोजते हैं। जैसे क्या है, आप अभी सबके जहन में है कि पेट का एग्जाम देंगे, सबके जहन, सबके दिलो दिमाग में ये चीज छाई हुई है, पेट का एग्जाम देंगे और पेट के पेपर को सेट करेंगे। सेट करने का आशय ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाएंगे और हमारा परसेंटाइल बहुत अच्छा होगा। हिंदी के 15 क्वेश्चन पैराग्राफ ही तो रहता है, पैराग्राफ सॉल्व करके 10 ये सही कर लेंगे। व्याकरण से एक आध प्रश्न गलत होता तो होता है, कोई दिक्कत नहीं, हम 14 कर लेंगे, 14 सही कर लेंगे, एक आध गलत हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, कहेंगे अरे 13 तो हर हाल में सही होगा, लेकिन भैया आपका सिलेक्शनवा रुकता है, आपका परसेंटाइलिया डाउन होता है, तो किस वजह से 1-2 नंबर या पॉइंट से ही आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं होते हो। और मैं कहता हूँ कि आप अचूकवार सीरीज तक लास्ट तक बने रहेंगे और जब तक ये सीरीज चलेगी तब तक अगर आप बने रहेंगे पेट एग्ज़ाम तक, मैं दावा करता हूँ कि 15
क्वेश्चन आप सही करोगे, 15 के 15 क्वेश्चन सही करोगे, पूरे के पूरे नंबर ले आओगे। और लगातार प्रैक्टिस से एक फायदा और होगा, जैसे मान लो 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन करने में पैराग्राफ वगैरह पढ़ने में टाइम लगता है। अगर हिंदी सॉल्व करने में आप 10 मिनट लगाते हो, रोज प्रैक्टिस करोगे, तो रोज की प्रैक्टिस के आधार पर आप 4 से 5 मिनट में पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ जाओगे। आगे का समय आप अन्य क्वेश्चनों को सोचने पर दोगे। चलिए आगे चले अब अगले प्रश्न पर। अब भैया 12वें नंबर का आपका प्रश्न आ गया, परिश्रम शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई है? आहा मजा आ गया। बताओ कौन सी व्याकरणिक इकाई है? परिश्रम शब्द क्या सर्वनाम है, सर्वनाम है या संज्ञा है या विशेषण है या क्रिया विशेषण है? बताओ परिश्रम शब्द क्या है, जल्दी से बताइएगा क्या है। तो भैया परिश्रम तो नाम है ना, और परिश्रम है तो संज्ञा, और संज्ञा परिश्रम है तो क्या भैया? संज्ञा। और संज्ञा के अंतर्गत कौन सी संज्ञा, मैं आपको बताऊं, आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए। परिश्रम के अंतर्गत कौन सी संज्ञा? ये भाववाचक है। क्या है भैया? भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। और देखिएगा मौखिक चर्चा करते हैं। संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद? 6 भेद। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक जिसे संकेतवाचक भी कहते हैं, और अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, ये हो गए। और कुल सर्वनाम कितने होते हैं? 11 सर्वनाम होते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, क्या, कौन, ये टोटल आपके 11 सर्वनाम होते हैं। इनका कार्य के रूप बदलता है और आगे परिवर्तन होता है। विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण को कहते हैं, विशेषण के कितने वे? 4। गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और संख्यावाचक। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण क्या है? जो क्रिया की विशेषता बताए उनको क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। और क्रिया विशेषण अव्यय है क्या? क्रिया विशेषण अव्यय के मुख्यतः अर्थ के आधार पर 4 भेद होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। और उसके बाद रूप के आधार पर 3 भेद होते हैं, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और कारण क्रिया विशेषण। प्रयोग के आधार पर 3 भेद होते हैं, साधारण क्रिया विशेषण, अनुबद्ध क्रिया विशेषण और संयोजक क्रिया विशेषण। ये बातें हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर। ये भैया आ गया 13वें नंबर का प्रश्न। और बताइएगा, जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तब क्या होता है? हम पूरी तरह से मेहनत करते हैं, आलसी हो जाओगे, हम सफल हो जाते हैं। हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते और असफल होते हैं। संपूर्ण निर्णय शक्ति, दृढ़ संकल्प और अपेक्षित परिश्रम करने के कारण सफलता पा लेते हैं। बताओ क्या होता है? 13 में क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होता है? जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तब क्या होता है? तो होता है हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते और असफल होते हैं। यही आपका सी वाला विकल्प सही होगा। चले आगे बढ़ें। आप लोग बिल्कुल वीडियो को छोड़कर ना जाइए, क्योंकि लास्ट में आपको सरप्राइज भी मिलेगा, आज फिर मिलेगा। चलिए आगे का प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न, पढ़िएगा, उत्तर दीजिएगा। जीवन में भाग्य का फल किसको मिलता है? अब बताओ किसे मिलेगा? क्या ए विकल्प देखिएगा, लिखा क्या गया है, ध्यान दीजिए। जो भाग्य की अकेली चाबी से सफलता के ताले को खोलने का प्रयास करते हैं, जो भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं और प्रतीक्षा करते रहते हैं कि अली बाबा की सिमसिम वाली गुफा का द्वार कब खुलता है। फिर सी वाला विकल्प है, जो परिश्रम की चाबी के साथ भाग्य की चाबी मिलाकर सफलता का ताला खोलने का प्रयास करते हैं। फिर है, जो दैव पुकार कर सफलता के ताले को खोलने का प्रयास करते हैं। बताओ भाग्य का फल किसको मिलता है, ये आपको बताना है। तो भैया क्या होगा? सी वाला विकल्प तो सही होगा, जो परिश्रम की चाबी के साथ भाग्य की चाबी मिलाकर सफलता का ताला खोलने का प्रयास करते हैं। जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हो तो किस्मत के ही सहारे ना बैठे रहो, आप काम करते रहो, बाकी तो भाग्य तो आपका सहारा देगा ही। क्या भाग्य रोक थोड़ी लेगा, भाग्य तो आपका सहारा देगा ही। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आ गया आपका 15वां नंबर का प्रश्न है। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। गद्यांश में कायर किसको माना गया है? बताओ कायर किसको माना गया है? ए विकल्प है जो अपेक्षित परिश्रम से डरकर भाग्य का आश्रय ले, उनको कायर कहते हैं। जो युद्ध में शत्रु को पेड़ दिखाकर भाग जाए, वास्तव में इनको भी तो कायर कहते हैं। लेकिन यहीं पे एक बतिया गौर करना है, जो पैराग्राफवा में कहा गया है उसी के अनुसार आपको उत्तरवा देना है। जो पड़ोसी के ललकारने पर घर के अंदर छिप जाएं, अरे कहने की बात यह भी है कि डरपोक वो भी कायर होंगे। फिर जो मेहनत करने से पीछे ना हटे, ये नहीं, लेकिन इन तीनों में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बताओ कौन सा होगा? जो बातें गद्यांश में कही गई वही बातें सर्वथा सत्य है। बतिया तो यही कही गई, जो अपेक्षित परिश्रम के डर से भाग्य का आश्रय लें, उन्हीं को क्या कहते हैं? कायर। एक जगह और फंसते हैं हम उत्तर देने में कि एक जैसी बातें हो जाती। अब कुछ लोग क्या करेंगे, वो करेंगे जो युद्ध में शत्रु को पेड़ दिखाकर भाग जाए, उनको भी कायर कहते हैं। अरे स्वाभाविकता सच्चाई जो है उससे हमें बिल्कुल मतलब नहीं है। जो पंक्ति हमारी कही गई, पंक्ति के अनुसार ही हमें क्या देना है? उत्तर देना है। जो पड़ोसी के ललकारने पर घर के अंदर छिप जाए, उनको भी कायर कहते हैं। लेकिन आप लोग फंसोगे, सो इन्हीं तीनों में आप फंस जाओगे। उत्तर क्या होगा? जो बातें आपकी पंक्ति में कही गई उसी को आपको सही मानना है। ये 15 क्वेश्चन आपके हो गए। अब चलते हैं आपके सरप्राइज के पास, और सरप्राइज आता है। भैया सरप्राइजवा का उत्तरवा भी दिया करो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किसी ने कमेंट में कहा था, कोई स्टूडेंट बोला था या बोली थी कोई भी, तो कि सर आप साहित्य का क्वेश्चन जरूर कराया कीजिए। तो साहित्य का क्वेश्चन जो भी जहाँ पे आप लोगों की पकड़ मजबूत नहीं है उस पर मैं काम कर रहा हूँ, इसीलिए एक एक प्रश्न लेके आता हूँ। और आप लोग संख्या तो बढ़ाइए। अगर आप संख्या बढ़ाइए और वीडियो की वॉचिंग वगैरह ज़्यादा होती रहे तो मेरी भी हिम्मत और बढ़ेगी, और बेहतरीन प्रश्न को लेकर आऊँगा और बेहतरीन प्रश्नों का उत्तर आपको दिया जाएगा, बताया जाएगा, समझाया जाएगा, सारी बातें आपको, और कम समय में बेहतर से बेहतर चीज़ें मिलेंगी। प्रश्न आपका गृह कार्य क्या है? विशेष प्रश्न, सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी है? देखो कितने अंदर तक की बातों को मैंने रखा है। और मैं आपको बता दूं, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न किया क्या गया, ये यूपी ट्रिपल एससी के ही किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ऐसा नहीं एक बहुत हाई लेवल, यूपी ट्रिपल एससी के ही एग्जाम में पूछा गया कोई प्रश्न है। अब बताओ, सबरी, महाप्रस्थान, संशय की एक रात, प्रवाद पर्व। मैं आपको बता दूं, आप लोग एक ऑप्शन तो कैंसिल कर ले जाओगे, एक कोई ऑप्शन कैंसिल कर ले जाओगे, लेकिन 3 में फंसोगे। और मुझे तो ये लग रहा है अगर आप किताबों पर ना जाओ, और जो पढ़े होंगे वो तो देंगे, जो सॉल्व किए होंगे वो देंगे, लेकिन जो प्रश्न नहीं सॉल्व किए होंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर हैं तो वो उत्तर गलत देंगे। सबका अलग अलग ही उत्तर आएगा, जैसा कि कमेंट बॉक्स में दिख भी रहा है, तो दीजिएगा। और इस पर चर्चा मैं अगले क्लास में करूंगा। और साथ ही ये निवेदन है कि अपने गुरुजी से आपका अनुराग है, लगाव है, तो वीडियो को अपने इष्ट मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके। क्योंकि होता है ना कि मैं एक ही बात कहता हूँ, जिस प्रकार चिराग को जलने के लिए बाती का सही होना और बाती के साथ तेल का भी सही भरा होना जरूरी होता है, तभी वो बाती आगे उजाला कर पाती है। उसी प्रकार मेरी हिम्मत, मेरे द्वारा और बेहतर कार्य किए जाए, इसके लिए आपके द्वारा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो की वॉचिंग भी ज़रूरी है, तभी हमारी भी हिम्मत बढ़ेगी, हम अध्यापक बंधुओं की भी हिम्मत बढ़ेगी। इसलिए निवेदन है, और समझ लो अगर आप ये कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, समझ लो आप गुरु दक्षिणा दे रहे हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हो और वीडियो को लाइक कर रहे हो, तो आप क्या दे रहे हो? गुरु दक्षिणा दे रहे हो। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।